देखिए, फर्स्ट आपका क्या है 41 नंबर यह क्वेश्चन है आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल पी इन द एक्सियल पोजीशन एट डिस्टेंस स्मॉल आर इज, यानी क्या विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत द्विध्रुव पी के कारण अक्षीय स्थिति में आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान होता है। चार ऑप्शन है आपका 1/4πε0 पी बाई आर स्क्वायर, 1/4πε0 2p बाई आर स्क्वायर, 1/4πε0 2p बाई आर क्यू, 1/4πε0 p बाई आर क्यू। इसमें कौन सा करेक्ट आपका आंसर है जी? तो आपको पता है इसका आंसर आप लोग को लिखाए थे कि आपका डाइपोल के द्वारा अक्षीय में कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर, याद होगा पढ़ाए हुए हैं, क्या होता है बाबू 1/4πε0 2p बाई आर क्यू। निरक्षीय में कितना होता है 1/4πε0 p बाई आर क्यू, निरक्षीय में होता है। इक्वेटोरियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है 1/4πε0 p बाई आर क्यू, और एक्सियल में अक्षीय में कितना होता है 1/4πε0 2p बाई आर क्यू। और डाइपोल जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला होता है, पोटेंशियल का ही फार्मूला है यह ना, ये भी पोटेंशियल का आपको मतलब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है यह तो किसी का फार्मूला नहीं होता है। 1/4πε0 2p बाई आर स्क्वायर किसी का फार्मूला होता ही नहीं है। तो मेरा कौन सा आपका है एक्सियल में, कौन सा आपका करेक्ट आंसर है? सी। इसलिए मेरा आंसर कौन सा होगा बोलिए, याद रखेंगे सी। क्या होगा सी में? याद रखिएगा एक्सियल में मैंने एक्सियल में पूछ रहा है, अक्षीय में पूछ रहा है कितना दूरी पर, आर दूरी पर डाइपोल के द्वारा अक्षीय में कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कौन सा होगा? तो याद रखेंगे 1/4πε0 2p बाई आर क्यू। यह मेरा क्या रहा आपको करेक्ट आंसर है ना, याद रखेंगे आपको यह। जब भी याद रखें विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत द्विध्रुव पी के कारण अक्षीय में पूछे आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बताए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल पी इन द एक्सियल पोजीशन एट डिस्टेंस स्मॉल आर, तो कौन सा मेरा ऑप्शन होगा 1/4πε0 2p बाई आर क्यू। कितना होगा बोलो 1/4πε0 2p बाई आर क्यू।
तो क्या देख रहे हैं बोलिए, क्या कर रहे हैं आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट डिस्टेंस स्मॉल आर विथ एंगल थीटा इज। विद्युत द्विध्रुव के कारण थीटा कोण के साथ आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र। विद्युत द्विध्रुव के कारण थीटा कोण के साथ आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र। आपको पता है, बताए हुए हैं कि किसी भी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या फार्मूला होता है? ई बराबर दो फार्मूला होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाई आर क्यू रूट अंदर क्या होता है बोलिए, कॉस के फॉर्म में 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। एक क्या होता है? ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाई आर क्यू अंडर रूट क्या 4 - 3 साइन स्क्वायर थीटा। दो फार्मूला होता है, याद रखेंगे किसी भी पॉइंट के लिए। यह तो आपको पता है किसी का फार्मूला नहीं होता है। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का, वहीं देखिए मैच किया आपका 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। या आपको साइन के रूप में तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाई आर क्यू अंडर रूट 4 - 3 साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, यह तो किसी का फार्मूला नहीं होता, ये भी किसी का फार्मूला होता ही नहीं है। मेरा कौन सा करेक्ट आंसर है? बी है आपका। यह कौन सा आंसर हुआ बोलिए? बी। तो क्या कर रहा है क्वेश्चन में बोलिए, इफ द डाइपोल इज प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ई द नेट फोर्स ऑन द डाइपोल इज। यदि विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए तो कुल बल होता है। तो कितना कुल बल का मान क्या होगा जी? क्योंकि आपको पता है डाइपोल किससे बनता है? एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू से। जहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इस पर फोर्स आगे लगता है, उतना ही वैल्यू एफ इक्वल टू क्यू ई, और उतना ही अब पीछे लगेगा क्यू ई। दोनों कैंसिल कर देता है, नेट फोर्स 0 हो जाता है। तो मेरा ऑप्शन कौन होगा? डी। या क्यू ई तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड ई में क्यू चार्ज को रखते हैं तो फोर्स लगता है क्यू ई, सिंगल चार्ज को। ये तो डाइपोल का रखा गया है। ये दो पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे तब यह आपको मैंने टोटल फोर्स नेट फोर्स होगा। ये तो किसी का फार्मूला नहीं होता है। मेरा ऑप्शन करेक्ट आंसर कौन सा है? डी। तो आंसर मेरा डी हुआ। याद रखेंगे 0 होता है। डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो विद्युत बल का मान नेट फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका? 0। नेट फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा बोलेंगे? 0। क्या कर रहे हैं बोलिए, द टॉर्क ऑन द डाइपोल P इन द इलेक्ट्रिक फील्ड E इज। विद्युत क्षेत्र E में विद्युत द्विध्रुव P पर बल आघूर्ण का मान होता है। विद्युत द्विध्रुव का विद्युत क्षेत्र E में विद्युत द्विध्रुव यानी का टॉर्क ऑन द डाइपोल P इन द इलेक्ट्रिक फील्ड E। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल टॉर्क का वैल्यू क्या होता है? टॉर्क पढ़ाए हुए हैं, टॉर्क नचाने वाला बल, बल आघूर्ण का क्या फार्मूला होता है? बल आघूर्ण का फार्मूला बोलिए, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। साइन को हम लोग किसके रूप में लिखते हैं? क्रॉस के रूप में, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। ठीक है, कॉस वाला क्या होता है आपको? कॉस वाला डॉट में, तो कॉस नहीं है, इसमें साइन होता है, इसलिए मेरा ऑप्शन कौन होगा? ए नंबर। ये तो किसी का फार्मूला नहीं होता है, 0 होता ही नहीं है। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या होगा बोलिए? ए नंबर है। चलिए आज 6 क्वेश्चन को हम लोग देखिए, ऑब्जेक्टिव इतना को आप लोग क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे, फिर प्रीवियस जितने भी पढ़ाए उसको रिवाइज करेंगे। तो आज का क्लास इतना ही तक रहने देते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।